हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। आइए चलते हैं, आज हम बात करेंगे बीपीएससी ने जो यहाँ पर बिहार में जो भर्ती परीक्षा होती है टीचर वैकेंसी के लिए, उसके लिए यहाँ पर बिहार ने एस्टेट का फॉर्म निकाला है। तो एस्टेट के फॉर्म में हम जानेंगे आज का ये जो हमारा पाठ्यक्रम है, यानी कि BSS टेट में, यानी कि बिहार का जो एस्टेट है उसमें क्या क्या यहाँ पर पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो 1 से 5 तक और 6 से लेकर 8 तक, इन दोनों के लिए यहाँ पर मैं सिलेबस लेके, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, आप सभी के लिए यहाँ लाई हूँ ये वीडियो। तो आप सब ज़रूर देखें और समझें कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर स्टडी करनी है इतने कम समय में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सिलेबस की ओर। सबसे पहले बात करते हैं, तो पहला जो सब्जेक्ट है यहाँ पर जो लिया गया है कक्षा 1 से 5 तक की, कक्षा 1 से 5 तक का ये जो पाठ्यक्रम है वो क्या कहता है, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। और बाल विकास में बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये विषय है, यानी CDP विषय है, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। और इस विषय में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो विकास की अवधारणा क्या होती है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, और इसके अधिगम से उसका क्या रिलेशन है, यानी इसका संबंध क्या है, कि विकास क्यों हमें पढ़ना ज़रूरी है, ये चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। दूसरा पॉइंट जो कहता है वो है बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएँ क्या हैं। तो जितनी भी बाल विकास की अवस्थाएँ हैं उन सभी अवस्थाओं से रिलेटेड हमको पूरी जानकारी यहाँ पर करनी है। और इसके बाद हम बात करें आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बालक के विकास पर, इसको भी स्टडी करना है। सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक के अंदर कैसे होती है, ये आपको पढ़ना है। पियाजे और वाइगोस्की का निर्माणवाद एवं समीक्षात्मक जो परिप्रेक्ष्य है, यानी कि पियाजे और वाइगोस्की ने जो थ्योरी दी है उन सभी थ्योरीज को आपको पढ़ना है और उन्होंने बाल विकास के बारे में क्या चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों को भी यहाँ पर हमें पढ़ना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा और साथ ही साथ प्रगतिशील शिक्षा, इन दोनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी होगी। और यहाँ पर बहुआयामी बुद्धि, यानी जो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है, तो गार्डनर की जो बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत है उसको भी आपको स्टडी करना है। इसके साथ ही साथ आपको सृजनात्मकता क्या है इसके बारे में भी जानना है। सृजनात्मकता जिसको हम कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है उससे भी रिलेट कर सकते हैं दोनों इसके। और सृजनात्मकता कैसी है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। भाषा और विचार, यानी लैंग्वेज और थॉट्स के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसको हम व्यक्तिगत भिन्नता बोलते हैं, यानी कि एक बालक से दूसरे बालक में क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों है वो ऐसा, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके अलावा सतत और व्यापक मूल्यांकन भी यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और इससे तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग मुझे लग रहा है 10 से 15 नंबर के बीच का जो क्वेश्चन है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन से पूछा जाता है। अब चलते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण के लिए यहाँ पर समावेशी रणनीतियाँ, जो समावेशी शिक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8 से 10 क्वेश्चन लगभग होते हैं आपके एग्ज़ाम में और इसको ज़रूर पढ़ेंगे। दिव्यांगता का प्रकार, वर्ग, कक्ष प्रबंधन एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का असेसमेंट, तो असेसमेंट कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे किया जाना है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में बच्चे कैसे सोचते सीखते हैं, बच्चे विद्यालय, ये सारे क्वेश्चन वाइज यहाँ पर आपको बताए गए हैं। बच्चे विद्यालयी उपलब्धि में क्यों और कैसे सफल होते हैं, शिक्षण संबंधी मूल जो प्रक्रियाएं हैं, सामाजिक एवं सीखना एवं सामाजिक गतिविधि क्या है, बच्चों का जो समस्या का समाधान करने का है वो कर्ता वैज्ञानिक अन्वेषक हैं, वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा क्या है, संवेग और संज्ञान क्या है, अभिप्रेरणा से कैसे सीखना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बाल विकास के अंतर्गत आती हैं। 10 जो CDP है वो 30 नंबर का है टोटल और 30 नंबर में यहाँ पर 10 नंबर जो आएगा वो बाल विकास का जो यहाँ पर स्टडी मटेरियल है, यानी कि ये चीज़ें जो आपको पढ़नी है इनसे आएगा। और फिर बात करते हैं यहाँ पर जो पेडागॉगिकल बेस्ड क्वेश्चन है, पेडागॉगी से 10 नंबर का आएगा और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं इससे भी 10 नंबर का आएगा। टोटल 30 नंबर यहाँ पर हो गया। आइए चलते हैं, अगला जो हमारा
है। तो इसमें अगले में क्या है, तो ये भाषा का है। और भाषा में यहाँ पर भाषा 1 के लिए तो भाषा 1 हिंदी है और ये भी 30 नंबर का आएगा। 15 नंबर का यहाँ इस वाले पार्ट से विषय वस्तु से आएगा और 15 नंबर का पेडागॉजी आएगा। तो भाषा ही समझ को निष्कर्ष अपठित उद्धरण यानी कि अनसीन पैसेज आएगा। यात्रा वृत्तांत भी हो सकता है, एकांकी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व करने होंगे। अगर व्याकरण की बात करें तो शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, विलोम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्टडी करनी होंगी व्याकरण के अंदर। अब बात करते हैं पेडागॉजी। तो हिंदी का जो पेडागॉजी है उसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, गतिविधियाँ क्या हैं, भाषा के कौशल क्या क्या हो सकते हैं, सुनने और समझने, बोलने, पढ़ने, लिखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी होंगी। इनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है ये भी आपको स्टडी करना होगा। संप्रेषण यानी कि जिसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, इस कौशल का विकास भी यहाँ पर हमें समझना होगा। व्यवहारिक व्याकरण की समझ भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ बात करें तो भाषा शिक्षण में उत्पन्न जो कठिनाइयाँ हैं, जो विसंगतियों का निराकरण है वो कैसे करेंगे। और शिक्षण में उपादान का मतलब कि यहाँ पर आप जो निदानात्मक जो शिक्षण है वो कैसे करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग देंगे यहाँ पर। और फिर बात करते हैं भाषा 2। भाषा 2 में क्या है कि जहाँ पर जो आप अगली भाषा होगी उसको आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। और अगली भाषा में यहाँ पर इंग्लिश भाषा होगी। इंग्लिश भाषा में अपठित गद्यांश, प्रोज होगा, अनसीन पैसेज होगा। और जैसे जैसे हिंदी में आपने पढ़ा यहाँ पर नाउन, विशेषण, सर्वनाम, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जेंडर, नंबर, केस, टेंस, विलोम यानी अपोजिट, फ्रेजेस, इडियम्स, वर्ब, एबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी आएंगी। और बात करें इंग्लिश के तो यहाँ पर भी 15 नंबर का क्या होगा, तो ये हमारा 15 नंबर का पेडागॉजी होगा यानी शिक्षण शास्त्र होगा। और 15 नंबर का यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे अनसीन पैसेज के अंदर। और ये जो नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये हो सकता है आपसे अनसीन पैसेज में ही पूछ ले, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर रखनी होंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शिक्षा शास्त्रीय आयाम के बारे में, तो भाषा के शिक्षण के सिद्धांत यानी जो हिंदी में आपने पढ़ा वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, तो वही भाषा से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंग्लिश में स्टडी करनी होंगी। और इंग्लिश में उन बातों को समझना होगा। पेडागॉजिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे जो शिक्षण इंग्लिश के शिक्षण शास्त्र से यानी कि इंग्लिश पेडागॉजी से रिलेटेड होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा, वो भी अच्छे ढंग से। और फिर चलते हैं अगला जो 4th विषय है वो है आपका गणित विषय। गणित विषय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विषय वस्तु की जो है वो कितने क्वेश्चन होंगे, तो 15 क्वेश्चन होंगे। टोटल 30 मार्क्स का है और गणित का 15 क्वेश्चन विषय वस्तु से और 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पेडागॉजी होगा। 15 क्वेश्चन जो विषय से लिया गया वो क्या है, ज्यामितीय यानी ज्योमेट्री आएगी, संख्याएँ यानी नंबर्स से रिलेटेड जितनी भी हैं, मुद्रा यानी कि मुद्रा से संबंधित समस्याओं का जो हल है वो आपको करना होगा, माप लंबाई यानी कि ये क्या है, तो ये मेंसुरेशन भी इसमें आएगा, आंकड़ों का खेल, मानसिक गणित यानी मेंटल मैथ और पैटर्न भी आपका यहाँ आएगा। अगर हम शिक्षा शास्त्र की बात करें तो गणित के शिक्षा शास्त्र में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, तो वो है गणित की प्रकृति और स्वरूप कैसा है, गणित का शिक्षा में क्या महत्व है, इसकी विधियाँ क्या हैं, भाषा कैसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, गणित शिक्षण की समस्याएं क्या हो सकती हैं, उनका निदान कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, और जो गलतियां हुई हैं ये त्रुटियों का विश्लेषण कैसे करेंगे, शिक्षण अधिगम से संबंधित जो आयाम है वो आप कैसे स्टडी करेंगे। लास्ट पोर्शन जो बचा है वो आपका पर्यावरण का होगा। पर्यावरण जो होगा EVS जिसे हम बोलते हैं, तो ये आपका 30 मार्क्स का होगा। इसमें भी जो आपका सब्जेक्ट होगा वो 15 नंबर का होगा और 15 नंबर का आपका जो होगा वो पेडागॉजी यहाँ पर होगा, शिक्षण शास्त्रीय जो मुद्दे हैं वो होंगे। आइए 15 नंबर जो हमारा ये मतलब विषय है, सब्जेक्ट से है, वो क्या क्या है, तो परिवार और मित्र, ये जो फैमिली और फ्रेंड है, ये जो चैप्टर्स यानी कि NCERT के द्वारा जो दिए गए ये हैं चैप्टर्स, उन्हीं के अंदर ये आएंगे। भोजन हो गया, पहला परिवार मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा आवास, चौथा जल और 5वां है यात्रा वृत्तांत, 6वां है वस्तु का निर्माण और व्यापार, 7वां है वस्त्र। तो इन 7 जो चैप्टर है इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए वस्त्र की बात करें तो वस्त्र यानी रेशे कैसे बनते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, किन से प्राप्त होते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है, फिर कपड़ों से लेकर वस्त्र तक बनने की पूरी जो होती है, यात्रा यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो जितने भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें यूज की जाती हैं
हैं वो हो गया। जल से रिलेटेड मान लीजिए वाटर पॉल्यूशन हो गया, वाटर साइकिल हो गया, वाटर कैसे एब्जॉर्ब करें, वाटर का जो निस्तारण है वो कैसे करें, भंडार कैसे वाटर का बनाए, परिवार में जो जल का, यानी जल से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक समझ आएंगे वो हो जाएगा। आवास की बात करें तो कहाँ रहना है, कैसे रहना होता है, कैसे रहते हैं, और एनिमल कहाँ कहाँ शेल्टर है उनका, कहाँ कहाँ निवास है, और वो किस प्रकार का रिलेशन बना के रहते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। फूड से संबंधित जितने क्वेश्चंस होंगे वो आपके फूड कहाँ से मिल रहे हैं, किस चीज़ से बने होते हैं, कौन सा विटामिन है, कौन सा ये है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सारी चीज़ें परिवार और मित्र इनके बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। तो पर्यावरण का जो विषय है वो इसमें आप इतनी चीज़ें स्टडी करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे चलते हैं तो पर्यावरण का स्वरूप कैसा है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, यानी महत्व क्या है, इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता कैसे उत्पन्न करेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का पर्यावरण से क्या संबंध है, सीखने के तरीके क्या हैं, कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो व्यवहारिक रूप में कार्य करती हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन कैसे करेंगे, शिक्षण में उपादान क्या होंगी, समस्याओं को कैसे हल करेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये 15 नंबर का पेडागॉजी बेस्ड आएगा। टोटल आपका जो ये जो मतलब पेपर होने वाला है, ये आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का होगा, तो वो होगा आपका 150 नंबर का, यानी कि यहाँ तक हो गया ये। तो ये आपका टोटल जो पेपर है वो कितने नंबर का होगा, 150 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 100 नंबर तो यहाँ पर लाना ही लाना है। तो ये हो गया आपका टोटल जो 1 से लेकर 5 तक की सिलेबस है वो मैंने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चंस हो जो आपको समझ ना आ रहे हो, और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल या फिर इनसे जुड़ी जो वीडियोज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और साथ ही साथ इसके जो सिलेबस डिस्कस करने के बाद मैं इसकी यहाँ पर रेगुलर जो क्लासेज हैं वो भी मैं चलाने वाली हूँ। तो आप सब हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सीरीज़ से जुड़ें, ताकि MCQ से क्या होता है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ जाता है, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। और इन पूरे डिटेल को यहाँ पर मैंने डिस्कस किया, और उम्मीद करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँ, और साथ ही साथ MCQ की सीरीज़ भी यहाँ पर मैं BPSC स्टेट का लेके आने वाली हूँ, यानी जो बिहार का स्टेट है उसके लिए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। Thank you for watching video. Have a nice day.